कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट पकड़ा गया। एडिशनल आईजी और डीआईजी सीटीडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीटीडी ने कहा, सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलव्वस था। 18 मई 2025 को एक शहरी का कत्ल हुआ था। बैरून मुल्क से संजय मुलजिमान से राब्ते में रहा। मुलजिमान ने 5 रोज तक वारदात की रैकी की। संजय नामी भारतीय एजेंट ने मनसूबाबंदी की। रॉ ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की। मुख्तलिफ जराए से पैसे भेजे। 3 मुलजिमान को हमने गिरफ्तार किया है। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सिविल और अस्करी इदारों का ताउन जरूरी है। बलोचिस्तान के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए पाक फौज शाना बशाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। दौरे का मकसद अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान राब्तों को तकवीत देना था। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, फितनाल हिंद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल को तरक्याती मंसूबों, जनूबी बलोचिस्तान में माशी और समाजी बेहतरी के लिए जारी कोशिशों पर भी ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात। फील्ड मार्शल का मौसर तर्ज हुक्मरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी मफाद पर मबनी जामे तरक्की की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा में गैर मुतसलसल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में फौजी जवानों के किरदार को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार खारजा अमूर के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर भी एजेंडे में शामिल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। अमरीका नए मिसाइल बनाने पर मजबूर। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया ने PL-15 को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़्यादा फासले से कामयाबी के साथ निशाना बनाया। इस दौरान पाकिस्तानी तैयारों को जवाबी हमले का कोई खतरा दरपेश नहीं था। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। अमरीकी फ़ौज को भी अपनी फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी नई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए रवा माली साल $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक पाकिस्तान के PL-15 के कामयाब इस्तेमाल के बाद अमरीकी फ़ज़ाई बरतरी को चैलेंज करने वाले नए खतरात अब हकीकी सूरत इख्तियार कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से तबाही। गोपिस में सैलाबी रैला हर चीज बहा कर ले गया। गोपिस्तानी दास राशन समेत 6 देहात में तबाही। 330 खानदान मुतासिर, बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग से दरिया खज़र का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर लंबी झील बन गई। पानी देहात में दाखिल। कई घंटे बाद दरिया कटाव से पानी का अखराज शुरू। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले शहरियों की वापसी जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है, वज़ीर आला ने पानी, बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की। दूसरी जानिब पाक फौज का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब के बायस 6 अफराद फंस गए। पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू किया। चरवाहे की बर वक्त इतला ने बड़ी तबाही से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का चरवाहे को नकद इनाम देने का ऐलान। गिजरदाइन में बेहतरीन रेस्क्यू करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा जाएगा। रोशन नाले में मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की इतला दी थी, जिसके बाद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मानसून के 8वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। शहर कायद समेत सिंध में 27 ता 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में 25 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, गिजर, ध्यामर, अस्तोर और शिकर में बादल बरसेंगे। लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का भी अंदेशा।
पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा वाला सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज सुलेमान की मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 63,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,55,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में तोसा, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 14,000 क्यूसेक और बहाव नॉर्मल सतह पर है। बसंतर नाला और पलखू में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे की 3 बस्तियां दरिया बुर्द सैलाबी पानी के बायस तोसा की राब्ता सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में पाक फौज का रिलीफ और बहाली ऑपरेशन। पाक फौज की इंजीनियर्स को रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन NDMA के साथ ब्रीफिंग में बताया राबिता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गईं। बिजली की बहाली के निज़ाम में भी बेहतरी आई है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन हमारा आजमूदा एतमाद वाला दोस्त है। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा चीन जाने वाले तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर शूबों के हम पल्ला लाने का फैसला किया है। चीनी सफ़ीर ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। नए NFC अवार्ड के लिए कौमी मालियाती कमीशन तश्कील। सदर आसिफ अली सरदारी ने 11वें NSC के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी NHC के चेयरमैन होंगे। कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़। एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सूबों को मिलने वाली काबिल तकसीम पोल के मौजूदा 57.5% को कम करना होगा। अखराजात में भी कटौती होगी। नया कमीशन कौमी मनसूबों के माली अखराजात के अमूर पर भी बात करेगा। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को APC लाहौर में पेश कर दिया गया। सलमान अकरम राजा और दीगर वकला सफाई अदालत में मौजूद। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत में समाअत। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफ़र कामयाबी से अख्ताम पजीर। मुल्क भर के 150 से ज़ायद सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों से तलबा की शिरकत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप में 33 शहरों के 6,500 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। तालीम और तरबियत से भरपूर समर इंटर्नशिप में मुल्क की नामवर शख्सियात की तलबा से खुसूसी नशिस्तों का भी इनेकाद हुआ। अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह बरतरफ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से हटा दिया। जून में ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का इब्तदाई इंटेलिजेंस जायज़ा जारी हुआ। एजेंसी की तरफ से जारी इब्तदाई रिपोर्ट सदर ट्रंप के बयान से मुतसादम निकली। वज़ीर दिफा पैट हेक्सेट ने कहा DIA के डेप्यूटी डायरेक्टर आर्जी सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मोदी का उत्तम निर्भरता ख्वाब चकनाचूर। भारतीय बहरिया की फ़ज़ाई ताकत बहरान का शिकार। भारतीय बहरिया का तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कैम्पेट एयरक्राफ्ट के बहरी मॉडल शामिल न करने का फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा वजन और कम पेलोड सलाहियत के बायस तेजस MK1 तैयारा बहरिया के लिए नामौजू करार दे दिया गया, जबकि भारतीय बहरिया ने तेजस MK2 बहरी मॉडल में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारतीय बहरिया ने ज़्यादा सलाहियतों वाले जुड़वा इंजन जंगी तैयारे TADBF को तरजीह देने का फैसला किया। TADBF की पहली परवाज़ 2023 और बहरिया में शमूलियत 2038 के करीब मुतवक्के है।
गजा में जारी सूरत हाल को ख़त्म होना ही होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मौजूदा सूरत हाल को ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। अमरीकी सदर ने 10 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 7 जंगें रुकवाई, 3 शुरू नहीं होने दी। 2 हफ्तों में पता चल जाएगा यूक्रेन जंग का मामला कौन सी करवट लेता है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर जारी जंग में शहीद होने वाले 83% आम शहरी हैं। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा।